नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। हमने संधि टॉपिक की शुरुआत की थी और इस संधि के टॉपिक में दो वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन दो वीडियो में हमने स्वर संधि कंप्लीट की है। स्वर संधि की जो पहली वीडियो थी वहां हमने समझा था कि किस प्रकार स्वर संधि से संबंधित शब्द को आसानी से पहचान पाएंगे कि ये स्वर संधि के किस भेद का उदाहरण है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उन 5 भेद के शब्द हमने देख लिए थे। फिर जो दूसरी वीडियो संधि से संबंधित थी उसमें हमने स्वर संधि के जो उदाहरण थे उनका अभ्यास किया था कि किस प्रकार स्वर संधि के शब्द में संधि विच्छेदन करेंगे। आज ये तीसरी वीडियो व्यंजन संधि से संबंधित होगी, क्योंकि बच्चों जो दो वीडियो में स्वर संधि हम कंप्लीट कर चुके हैं। व्यंजन संधि की यदि बात करें तो व्यंजन संधि के लिए हमको लगभग 10 नियम बच्चों पढ़ने होंगे। अब इन 10 नियमों में से 5 नियम हम इस वीडियो में आज कंप्लीट कर लेंगे। ये 5 नियम समझने के लिए आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और समझिए कि किस प्रकार कितनी आसानी के साथ इन्हें याद भी करेंगे और शब्द भी हम बच्चों संधि विच्छेद करके देख लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, जब व्यंजन संधि की बात करते हैं तो दो व्यंजनों के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसके हमें लगभग 10 नियम पढ़ते हैं। 10 में से 5 नियम यह है। यदि आप पूरी वीडियो बच्चों देखते हो तो ये 5 के 5 नियम आप समझेंगे भी और समझने के साथ साथ आपको याद भी हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। और ये दो वीडियो देखने के बाद, एक ये वीडियो व्यंजन संधि की और एक इससे अगली वीडियो, ये दो वीडियो देखने के बाद आप किसी भी बुक से या किसी भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न उठाकर अभ्यास करोगे तो आपको कोई भी प्रश्न बच्चों नहीं छूटेगा। व्यंजन संधि के 10 नियमों से संबंधित व साथ साथ में इसके जितने अपवाद हैं सभी को एक साथ देख लेंगे। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं नियम नंबर 1 से। देखिए, नियम नंबर 1 समझने के लिए या नियम नंबर 1, 2 या व्यंजन संधि का कोई भी नियम समझने के लिए सबसे पहले हमें, आपको इधर वर्गीय व्यंजन दिखाई दे रहे होंगे, तो सबसे पहले हमें ये वर्गीय व्यंजन समझने होंगे। यानी आपको ये वर्गीय व्यंजन समझने होंगे। वर्गीय व्यंजन क्या है? देखिए, जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी बच्चों, जो आपकी YouTube पर ये हिंदी की प्लेलिस्ट है, इसमें आप शुरुआत में जाओगे तो कंप्लीट वर्णमाला पड़ी हुई है। जो संधि से देखने की शुरुआत कर रहा है पहले वर्णमाला एक बार जरूर देख ले। तो वर्णमाला में हमने समझा था कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 25 क्या है? वर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन के साथ साथ इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? स्पर्शी व्यंजन भी बच्चों बोल सकते हैं। देखिए, यदि हम बात करें तो इसका वर्ग बच्चों कहलाता है, ये आपको क दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं क वर्ग। ये होगा आपका क वर्ग। यहाँ च दिखाई दे रहा है तो ये होगा च वर्ग। यहाँ ट दिखाई दे रहा है, ये होगा ट वर्ग। यहाँ त दिखाई दे रहा है, ये होगा त वर्ग। और यहाँ प दिखाई दे रहा है, ये होगा प वर्ग। यानी अगर हम कहें तो कुल कितने वर्ग हैं? तो ये 5 वर्ग हैं। 5 कौन से वर्ग? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग व प वर्ग। अब प्रत्येक वर्ग में व्यंजन कितने हैं या प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं? तो यदि बात करते हैं क वर्ग में 1, 2, 3, 4, 5, तो प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं और 5 वर्ग है तो 5 गुना 5 यानी कि कुल कितने संख्या में 25 बच्चों आपके वर्ण हैं या 25 व्यंजन हैं। तो जब हम देखते हैं बच्चों, अगर हम बात करें वर्ग का पहला व्यंजन कौन सा होगा, तो ये जो आपको रो दिखाई दे रही है, जो कॉलम दिखाई दे रहा है, कॉलम, ये कॉलम क्या होगा? ये वर्ग का पहला व्यंजन होगा। यानी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ट वर्ग का पहला व्यंजन क्या होगा, तो ट होगा। ट वर्ग का दूसरा व्यंजन क्या होगा? ठ होगा। ट वर्ग का तीसरा व्यंजन क्या होगा? ड होगा। इसी प्रकार यदि च वर्ग का तीसरा व्यंजन तो ज होगा। तो आप देखोगे कि ये तो वर्ग का पहला व्यंजन होगा प्रत्येक वर्ग का, ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा व्यंजन होगा और ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा व्यंजन, ये प्रत्येक वर्ग का चौथा और ये प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन होगा। सबसे पहले हमें इसका बच्चों पता होना चाहिए, ये वर्गीय व्यंजनों का ज्ञान हमें होना चाहिए। यहां से यदि मैं आपसे पूछ लूं कि प वर्ग का चौथा व्यंजन कौन सा होगा, तो प वर्ग का चौथा व्यंजन होगा 1, 2, 3, 4, यानी प वर्ग का चौथा व्यंजन होगा। मुझे उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे और इसके बाद अब शुरुआत करते हैं नियमों की। तो आइए पहले नियम को समझते हैं। पहले नियम में बताया गया है कि यदि किसी शब्द में वर्ग के तीसरे थर्ड मतलब वर्ग के तीसरे वर्ण के कारण विकार शब्द का अर्थ होगा परिवर्तन। इसमें कहा गया है बच्चों कि यदि किसी शब्द में वर्ग के तीसरे वर्ण के कारण विकार आए तो
ये जो तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण अपने वर्ग के फर्स्ट वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। यहां कहा गया है कि ये वर्ग के तीसरा वर्ण क्या है, ग, ज, ड, द, ब। यदि इस वाली रो से कहीं विकार उत्पन्न होता है तो ये अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाएगा। इसे समझने के लिए उदाहरण से देखते हैं बच्चों। यहां शब्द दिया गया है वागजाल। देखिए, व्यंजन संधि बेहद आसान हो जाती है, क्योंकि व्यंजन संधि में से जब किसी शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो जो शब्द का टुकड़ा करेंगे उसमें से पीछे वाला जो शब्द होगा वो आपको स्पष्ट निकलता हुआ दिखाई देगा, और वही से शब्द बच्चों आसान हो जाएगा। जैसे आप यहां देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जाल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहां जो विकार है वो ग से विकार आया है, और ग वर्ग का कौन सा व्यंजन है बच्चों, तीसरा व्यंजन है। तो ये तीसरा व्यंजन कहां बदल जाएगा, पहले व्यंजन में बदल जाएगा। यानी यदि आप इसका बच्चों संधि विच्छेद करोगे तो ये हो जाएगा आपका वाक धन जाल। बेहद आसान होगा, पीछे से शब्द आपको स्पष्ट रूप से निकलता है दिखाई देगा। और ये जो ग है, ये ग आपको बच्चों क्या होगा, क में बदल जाएगा, क्योंकि ये वर्ग का तीसरा वर्ण है, वर्ग का तीसरा वर्ण पहले में बदल जाएगा। यही नियम में कहा गया है कि यदि किसी शब्द में वर्ग के थर्ड वर्ण के कारण विकार आए तो थर्ड वर्ण अपने वर्ग के फर्स्ट वर्ण में बदल जाएगा। यानी हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं एक संख्या से 13 से, कि तीसरा कहां बदल जाएगा, तीसरा पहले में बदल जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आइए अगले शब्द पर बच्चों चलते हैं। अगला शब्द आपका क्या है, उद्योग शब्द है। अब ये शब्द आपको थोड़ा परेशान बच्चों कर सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो उद्योग, और उद्योग में बच्चों आपको कोई वर्ण, ये जो आपको वर्ण ये दिखाई दे रहा है, इसमें बच्चों को थोड़ी समस्या हो सकती है। तो आप याद रखोगे जब हम बोलते हैं उद्योग, तो यदि इसका टुकड़ा करोगे तो द हलंत और य होता है। हमेशा याद रखना कि ये किसका रूप होता है, द हलंत और य का संयुक्त रूप से ये वर्ण आपको दिखाई देता है। तो जब आप इस शब्द को बच्चों तोड़ोगे, ये हो जाएगा उ, और यहां से द हलंत, और बाद में से ये बाद से निकल जाएगा बच्चों उद्योग। तो ये शब्द इस प्रकार हो जाएगा कुछ उद्योग। और यहां बच्चों फिर बहुत आसान हो जाता है, योग शब्द आपको स्पष्ट रूप से निकलता है दिखाई दे रहा है। तो योग शब्द तो आपने लिख दिया एक साइड योग, और जब इधर लिखोगे तो द मतलब कौन सा वर्ण है बच्चों, तो वर्ग का द तीसरा वर्ण है, और तीसरा वर्ण कहां बदलेगा, पहले वर्ण में। तो किस में बदल जाएगा, त में। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका उत्धन योग। मुझे उम्मीद है आपको बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शब्द पर चलते हैं। नेक्स्ट शब्द आपका क्या है, सदगुरु। ये बेहद ही आसान होगा, पीछे से आपको दिखाई दे रहा है कि गुरु शब्द निकल रहा है, तो चलिए हमने गुरु शब्द बच्चों निकाल दिया। अब उसके बाद क्या बचा है, सद, और सद में ये द तीसरा वर्ण है, और तीसरे वर्ण से विकार, यानी तीसरा वर्ण द, और किस में बदलेगा, त में बदलेगा। तो आप इसको बच्चों क्या कर दोगे, आप कर दोगे सत धन गुरु। मुझे उम्मीद है जो संधि का, व्यंजन संधि का पहला नियम है वो बच्चों आपको स्पष्ट हुआ होगा, आपकी समझ में बच्चों आया होगा। एक बार रिपीट करता हूं। पहले नियम में कहा गया है कि यदि वर्ग के तीसरे वर्ण के कारण विकार आए तो तीसरा वर्ण अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, और यहां पीछे से शब्द निकलता है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी देगा बच्चों। ठीक है, आपने देखा 3 के 3 शब्द आपने देख लिए। वागजाल यानी जाल, अदर जाल पीछे से निकलता है स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उद्योग से योग, और सदगुरु से गुरु निकलता है दिखाई दिया। वही ग कहां बदल जाएगा, क में बदल जाएगा, द कहां बदल जाएगा, त में, और द कहां बदल जाएगा, त में बदल जाएगा। ठीक है, ये बच्चों व्यंजन संधि का पहला नियम है जो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है, आपको समझ में भी आया होगा। अब चलते हैं नियम नंबर 2 की ओर। नियम नंबर 2 में क्या कहा गया बच्चों, कि यदि किसी शब्द में दो पंचमाक्षर, पंचमाक्षर का मतलब होगा कि पंचमाक्षर ये पांचवा वर्ण, तो ये पंचमाक्षर है। यदि ये दो एक साथ दिखाई दे, यदि ये दोनों एक साथ दिखाई दे, जैसे इसमें से मानकर चलिए आप, ये 1 मिनट रुकिए, ये अब सही होगा। यदि अण और न एक साथ दिखाई दे, या न और म एक साथ दिखाई दे, ठीक है, तो बच्चों ये क्या होगा, ये वाला नियम यहां पर लग जाएगा। यदि किसी शब्द में दो पंचमाक्षर एक साथ आ जाए तो पहले वाला अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाएगा। यानी बच्चों नियम लिखा हुआ है ये 155 का अर्थ होगा जब दो 5 5 लगातार होंगे तो ये पहले वाला 5 अपने वर्ग के पहले में
बदल जाएगा। चलिए समझते हैं किस प्रकार। देखिए आप देख रहे हैं कि न व म दोनों पंचमाक्षर हैं, ये रहा न पांचवा और ये रहा म, दोनों पंचमाक्षर हैं। तो बच्चों ये दो पांच पांच एक साथ आए, ये पांच एक साथ, ये पांच एक साथ। अब ये वाला पांच अपने वर्ग के पहले में बदलेगा और पीछे से तो शब्द आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या, मार्ग शब्द। तो यहां तो आप लिख दीजिए मार्ग शब्द। अब क्या करोगे, ये न अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदलेगा, तो ये न अपने वर्ग के पहले वर्ण में मतलब त में बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, शतधन मार्ग। मुझे उम्मीद है बच्चों समझ पाए होंगे। बेहद आसान नियम है और ये शब्द भी बच्चों इसका कोई भी उदाहरण होगा, मात्र आपको ये जो 25 वर्गीय व्यंजन है इनका ज्ञान होना चाहिए कि 25 वर्गीय व्यंजन कैसे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट शब्द में आप देख रहे हो ये सर्वनाम लिखा हुआ है बच्चों, और न कैसा शब्द है, न कैसा शब्द है आपका, पंचमाक्षर है। वही अण कैसा शब्द है आपका, पंचमाक्षर है। ये भी पंचमाक्षर और ये भी कैसा, पंचमाक्षर है। तो होगा क्या, ये पहले वाला अपने वर्ग के, ये जो पहले वाला पंचमाक्षर है अपने वर्ग के पहले में बदल जाएगा। और यहां से नाम तो आप अलग लिख दीजिए, नाम आपने लिख दिया। अब क्या करोगे, अब आप देखोगे स और न मतलब पहला कौन सा, ट, तो ये क्या हो जाएगा, सट। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका सटधन नाम। साथ साथ में बच्चों समझिए, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि न के बाद यहाँ म है, ये भी पंचमाक्षर, ये भी पंचमाक्षर, ये भी पंचमाक्षर, तो इन दो में ऐसा क्यों नहीं। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि यदि न के बाद हलंत लगाओगे तो आ निकल जाएगा, यानी यहाँ ये एक साथ नहीं है, यहाँ इनके बीच में क्या है, स्वर है आ। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट शब्द में, नेक्स्ट शब्द क्या है, जगन्नाथ। यहां भी आप देख रहे हो पंचमाक्षर और पंचमाक्षर है। ठीक है, और ये जो पंचमाक्षर है ये वाला अपने वर्ग के पहले में बदल जाएगा और पीछे से शब्द क्या निकलता दिखाई दे रहा है, नाथ। तो बच्चों यहां तो लिख दीजिए नाथ, और यहां क्या करोगे आप, इस न की जगह क्या लाओगे, त लाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ। मुझे उम्मीद है ये जो दो नियम हमने बच्चों करे हैं, दो के दो नियम आप समझ गए होंगे, बड़े आसान है। ठीक है, याद रखने के लिए आप इसे याद करने के लिए आप इन चीजों पर ध्यान दे सकते हो। एक तो क्या लिखा है यहाँ, 13 का मतलब होगा कि तीसरा अपने वर्ग के पहले में जाएगा, और एक लिखा हुआ है बच्चों क्या, 155, यदि 2 5 5 एक साथ हो तो ये वाला 5 कहां जाएगा, अपने वर्ग के पहले वर्ण में जाएगा। मुझे उम्मीद है ये दो नियम बच्चों आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं नियम नंबर 3 की ओर। देखिए नियम नंबर 3 में क्या बताया गया है, यदि किसी शब्द में अनुस्वार के बाद स्वर या अनुनासिक को छोड़कर कुछ भी आए तो अनुस्वार म में बदल जाएगा। समझिए, देखिए यदि किसी शब्द में अनुस्वार हो, अनुस्वार का मतलब ये जो बिंदु आप देखते हो शिरोरेखा के ऊपर, यदि किसी शब्द में अनुस्वार हो और अनुस्वार के बाद स्वर को छोड़कर और अनुनासिक को छोड़कर अन्य कुछ भी आए तो ये म में बदल जाएगा। तो जो बच्चों हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि इस अनुस्वार के बाद क्या आया है, स। क्या स स्वर है, नहीं। क्या स अनुनासिक है, नहीं। तो बस ये म में बदल जाएगा, और ये म में बदलेगा तो ये निकाल दीजिए आप अलग, इधर से क्या निकल जाएगा, सार, और ये क्या बचेगा इधर, सम। ठीक है, तो ये हो जाएगा समधन सार, संसार का संधि विच्छेद होगा समधन सार। उसी प्रकार संविधान, जब आप संविधान देखते हो तो संविधान में शायद बच्चे सोच रहे होंगे कि इस अनुस्वार के बाद तो स्वर है छोटी, तो नहीं बच्चों ऐसा नहीं होगा, इसका थोड़ा सा वर्ण विच्छेद जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका स, और जब व पर हलंत लगाएंगे तो ई इधर चला जाएगा, यानी अब इस अनुस्वार के बाद क्या है, व है, और वह ना तो स्वर है ना ही अनुनासिक है। तो क्या होगा बच्चों, यहां से क्या होगा, ये सम हो जाएगा, सम, और ये निकल जाएगा शब्द विधान, समधन विधान। मुझे उम्मीद है समझ में बच्चों आया होगा। बेहद आसान नियम है, सिर्फ याद रखना है कि यदि अनुस्वार के बाद स्वर व अनुनासिक को छोड़कर कुछ भी आए तो अनुस्वार म में बदल जाएगा। चलिए देखते हैं लास्ट शब्द, संयोग शब्द लिखा हुआ है बच्चों, बेहद आसान है। योग तो अलग निकलता आपको दिखाई दे रहा है, तो योग तो निकाल दिया, और अब देखा स, तो बाद में क्या है, अनुस्वार है ऊपर, तो बच्चों आप क्या कर दोगे, इसका सम कर दोगे, तो ये हो जाएगा समधन योग, यानी संयोग का संधि विच्छेद हो जाएगा समधन योग। हमने 3 नियम अब तक कंप्लीट करे हैं। पहला नियम आपका क्या है, 13, यानी तीसरा वर्ण अपने वर्ग के पहले में बदलेगा। दूसरा नियम आपका क्या है, 155,
यानी जब दो पांच पांच एक साथ होंगे, जब दो पंचमाक्षर एक साथ होंगे तो पहले वाला पांच अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदलेगा। और तीसरा नियम है आपका कि यदि अनुस्वार के बाद स्वर व अनुनासिक को छोड़कर अन्य कुछ भी हो तो ये अनुस्वार म में बदल जाएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों तीन के तीन नियम आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं नियम नंबर 4 की ओर। नियम नंबर 4 में बच्चों बताया गया है कि यदि किसी शब्द में स, कौन सा स है बच्चों, ये आपका दंत वाला स है, स के बाद क आए, स के बाद क आए, ऐसा हम लिख सकते हैं कि यदि इस स के बाद किसी शब्द में क आए तो बच्चों ये स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा शब्द से। ठीक है, अब एक चीज और साथ साथ ध्यान दीजिए कि इस वाले नियम में इस नियम का भी प्रयोग हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो संस्कृत में क्या अनुस्वार, संस्कार में अनुस्वार, संस्करण में क्या अनुस्वार। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए आप देखोगे यहां से तो ये बदल जाएगा, किसमें, इस स के बाद क्या आया है, क आया है, तो सामान्य सी बात नियम में क्या बताया गया कि ये स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इस स के बाद क्या आया है, क, तो ये स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इस स के बाद क्या आया है, क, तो ये स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसको गायब कर दोगे, लेकिन यहां भी अनुस्वार है, यहां भी अनुस्वार है, यहां भी अनुस्वार है, ये अनुस्वार किस में बदलेगा, म में बदलेगा, क्योंकि उसके बाद ना तो स्वर है और ना ही अनुनासिक है। तो बच्चों ये शब्द हो जाएगा समधनकृत, समधनकृत। चलिए अब नेक्स्ट शब्द देखिए, ये क्या हो जाएगा, सम धन, ये पीछे से निकल जाएगा कार, समधन कार, संस्कार का। और संस्करण का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समधन, समधन करण। मुझे उम्मीद है बच्चों आपकी समझ में आया होगा। हमने 4 नियम कंप्लीट कर लिए हैं व्यंजन संधि के। पहला नियम 13 यानी तीसरा वर्ण अपने वर्ग के पहले में। दूसरा नियम 155 यानी जब दो पांच पांच एक साथ होंगे तो ये वाला 5 अपने वर्ग के पहले में होगा। और तीसरा नियम है यदि अनुस्वार के बाद स्वर व अनुनासिक को छोड़कर कुछ भी आए तो अनुस्वार म में बदल जाएगा। और नेक्स्ट नियम में बच्चों नियम नंबर 3 का भी प्रयोग है। वही नियम, चौथा नियम क्या है कि यदि स के बाद, इस स के बाद, दंत वाले स के बाद क आए तो ये स क्या हो जाएगा, आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है नियम बच्चों आप बड़े आसानी के साथ समझ पाए होंगे। अब चलते हैं नियम नंबर 5 और आज की वीडियो का अंतिम नियम। देखिए बच्चों इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि यदि म के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या होगा बच्चों, म जो का तो रहेगा। जैसे यहां आप देखोगे इस शब्द का थोड़ा वर्ण विच्छेद जब हम करते हैं, स म हलंत, यहां से क्या निकलेगा, आ, और ये क्या निकलेगा, चार। ठीक है, तो बच्चों यहां म के बाद आपको क्या दिखाई दिया, अ, तो ऐसी स्थिति में ये म जो का तो रहेगा, ये हो जाएगा सम और ये हो जाएगा बच्चों आचार। मुझे उम्मीद है बच्चों नियम नंबर 5 भी आप समझ पाए होंगे। उसी प्रकार एक शब्द और आपको दिखाई दे रहा है, क्या, समुचित। तो समुचित को देखोगे आप तो ये हो जाएगा स, म पर हलंत लगाओगे तो उ, और ये क्या हो जाएगा, चित। तो बच्चों आपको दिखाई दिया क्या, सम, म के बाद उ दिखाई दिया, क्या ये स्वर है, बिल्कुल स्वर है। तो बच्चों ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये शब्द हो जाएगा सम और धन क्या हो जाएगा, ऊंचित, समधन ऊंचित। तो इस शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा समधन ऊंचित। ये 5 के 5 नियम हमने कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये 5 के 5 नियम समझ भी आए होंगे। एक बार इन्हें रिवाइज कराता हूं। आइए पहला नियम देखते हैं दोबारा। पहला नियम क्या है कि जब वर्ग के तीसरे वर्ण के कारण, तीसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण है वर्ग का, तो जब इनके कारण विकार होगा तो ये अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाएंगे। और इस नियम को शॉर्ट में हमने क्या लिख दिया है बच्चों, 13 लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नियम है कि जब ये दो एक साथ आ जाए कहीं भी, ठीक है, पंचमाक्षर, तो क्या होगा, जो पहले वाला होगा वो अपने वर्ग के पहले में बदल जाएगा। जैसे सन्मार्ग में ये भी 5वें नंबर पर ये भी, और ये वाला 5 अपने वर्ग के पहले में बदल गया, सतधन मार्ग हो गया। तो दूसरा नियम क्या है जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं 155। अब चलिए तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम है जब अनुस्वार के बाद क्या आए, स्वर व अनुनासिक को छोड़कर कुछ भी आए तो ये अनुस्वार बदल जाएगा बच्चों किसमें, म में। ठीक है, अब चलिए नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 में नियम नंबर 4 के अंदर नियम नंबर 3 का भी प्रयोग है। वह साथ साथ में आप याद रखोगे कि जब इस स के बाद ये क होगा तो ये स हमेशा गायब हो जाएगा। ठीक है, लास्ट देखिए नियम नंबर 5। यदि म के बाद कोई भी स्वर हो, म के बाद कोई भी स्वर हो तो बच्चों क्या होगा, म जो का तो रहेगा
और पीछे से शब्द निकल जाएगा। जैसे आचार यहां से निकल गया और उचित यहां से निकल गया। ये 5 नियम हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। 5 नियम हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इन 2 वीडियो के बाद आपसे व्यंजन संधि का कोई भी शब्द नहीं चूक रहा होगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम में बच्चों आया हुआ हो। यदि आपका यहाँ कोई डाउट हो इस क्लास को लेकर, किसी भी इस 5 में से किसी भी एक नियम में कोई भी डाउट हो तो आप बच्चों कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हो। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।